महारत्ना पीएसयू एचपीसीएल जिसका रिक्रूटमेंट एग्जाम अभी 16 अगस्त को हुआ और होपफुली आप सबने इस एग्जाम को अपना एक 100% एफर्ट के साथ में दिया होगा। सो आज आपका ऑफिशियली जो आपका आंसर की है वो रिलीज किया जा चुका है। ये होना कल था, लेकिन आपका आंसर की जो आपका है, रिस्पॉन्स की जो आपका है, वो आज फाइनली रिलीज किया जा चुका है। जब से आंसर की रिलीज किया गया तब से लगातार मेरे पास एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि सर इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं एचपीसीएल के गेट 25 को जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है 25 के लिए वो कितना होगा आपका, उसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं। तो वेलकम बेटा आपका आपकी इस वीडियो इस चैनल पर गेटिनिटी पर, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं एचपीसीएल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ सीबीटी मार्क्स के लिए। ठीक है, तो पहले मैं आपको लेकर चलता हूं हमारे पास जो आपका रिक्रूटमेंट एग्जाम हुआ था एचपीसीएल का 2023 के अंदर में, जहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको बहुत अच्छी वैकेंसीज आपको देखने को मिली थी। खासकर केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर में 43 नंबर ऑफ पोस्ट आपको मिली थी, मैकेनिकल में 57 एंड सिविल इंजीनियरिंग में 18 पोस्ट और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको 16 पोस्ट मिली थी। इन नंबर ऑफ पोस्ट के लिए हमारे पास जो कट ऑफ आपका था दैट वाज जनरल का 124.75, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए ओबीसी का हमारे पास में ये था, ईडब्ल्यूएस का ये कट ऑफ था, एससी का और एसटी का हमारे पास ये कट ऑफ था। एसटी कट ऑफ ऑफिशियली हमारे पास ज़्यादा था एज कम्पेयर टू एससी इन 2023। एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग जहाँ 57 वैकेंसीज थी वहाँ पर हमारे पास में आपका ये कट ऑफ आपका था। आप देख सकते हैं यहाँ से, जहाँ पर एससी और एसटी कट ऑफ हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास सेम था। और सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जहाँ 18 वैकेंसीज थी वहाँ पर आपको, जैसा कि सिविल में हमेशा कट ऑफ आपका हाई रहता है, हमारे पास 23 के अंदर भी हमारे पास जो कट ऑफ था वो आपका हाई था और हमारे पास में ये कट ऑफ आपका गया था 23 के अंदर में। और वहीं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल के अंदर, जहाँ पर 16 नंबर ऑफ पोस्ट थी वहाँ पर हमारे पास में जो कट ऑफ था वो हमारे पास ये गया था। ठीक है, फिर अगर हम आते हैं 24 के अंदर में, 24 के अंदर हमारे पास में जो कट ऑफ हमारे पास में था, ठीक है, केमिकल की वैकेंसीज हमारे पास 24 में कम आई थी, ओनली 7 पोस्ट थी। मैकेनिकल में वैकेंसीज हमारे पास बहुत अच्छी आई थी, 93 पोस्ट आपके पास आई थी। सिविल इंजीनियरिंग में वैकेंसीज 23 से कम हो गई थी एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वैकेंसीज हमारे पास में 23 से इंक्रीज हो गई थी। वहाँ पर हमारे पास में उन पर्टिकुलरली 7 पोस्ट के लिए जो कट ऑफ हमारे पास में था वो 128 था, मतलब 23 से हमारे पास जो कट ऑफ था थोड़ा सा इंक्रीज हो गया था। केमिकल में जनरल में हमारे पास में ओबीसी में 126.75, ईडब्ल्यूएस में 118, एससी में 119 और एसटी में हमारे पास में 92 मार्क्स था 24 के अंदर में। ठीक है ना, मैकेनिकल के अंदर 93 जो पोस्ट थी वहाँ पर हमारे पास जो कट ऑफ था वो कुछ इस तरह से गया था। और जो सिविल इंजीनियरिंग की अगर बात कर रहा हूँ तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर में 10 नंबर ऑफ पोस्ट के लिए हमारे पास जो कट ऑफ था वो हमारे पास में ये था। एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो हमारे पास कट ऑफ था वो भी हमारे पास में थोड़ा सा लो था हमारे पास लास्ट ईयर के अंदर एज कम्पेयर टू। अगर मैं 23 अगर बात कर रहा हूँ तो 23 के अंदर हमारे पास ये कट ऑफ जो था, ठीक है ना, 16 नंबर ऑफ पोस्ट के लिए काफ़ी अच्छा खासा गया था। तो ऑब्वियसली हमारे पास अगर वैकेंसी बढ़ जाती हैं तो कट ऑफ थोड़ा सा लो आ जाता है, ये चीज़ हमें साफ साफ दिख रही है। ठीक है, और ये चीज़ हमें देखने का मौका मिला भी था 24 के अंदर। अब बारी आती है कि सर 25 के अंदर में क्या हो सकता है। जो भी हमारे पास ब्रांचेस, इंजीनियरिंग ब्रांचेस के अंदर में इन 4 ब्रांचेस के अंदर ही पोस्ट आपकी आई हैं, इस बार इंस्ट्रूमेंटेशन की पोस्ट नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास में आपका इन चारों ब्रांचेस के लिए जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड हो सकता है 25 के अंदर में वो क्या हो सकता है, चलिए आपको लेके चलते हैं। तो जो मैं कट ऑफ आपको बताने जा रहा हूँ ये कट ऑफ मेरा पेपर के एनालिसिस और स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स के बेसिस पर जो रिस्पॉन्स वो कर रहे हैं, बिकॉज आपको जो पेपर है थोड़ा सा लेंदी भी आया इस बार। ठीक है, एप्टीट्यूड जो आपका था इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट से एप्टीट्यूड का जो सेक्शन था थोड़ा सा फंसाने वाला था आपका। केमिकल इंजीनियरिंग जो मैंने देखा वहाँ पर भी क्वेश्चन थोड़े से अच्छे थे। ठीक है ना, आप सभी जानते हैं कि हमारे पास डे बाय डे जो है ना सभी एग्जाम्स का जो लेवल है थोड़ा सा इंक्रीज होता जा रहा है। तो क्या लगता है आपको कट ऑफ कितना होना चाहिए, बिकॉज इस बार जो नंबर ऑफ पोस्ट केमिकल इंजीनियरिंग में है वो 26 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपकी पोस्ट जो है ना वो लास्ट ईयर से भी बढ़कर के आई है, दैट इज 98। एंड सिविल इंजीनियरिंग में पोस्ट हमारे पास जैसे कि रहती हैं 10 से 15 के आसपास 16 पोस्ट हैं। एनालिटिकल इंजीनियरिंग में जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो लास्ट ईयर से थोड़ी सी कम हो गई, दैट इज 35 नंबर ऑफ पोस्ट। और यहाँ पर इन सभी पोस्ट के लिए जो कट ऑफ हमारे पास एक्सपेक्टेड है केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर, ध्यान रखिएगा जो मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ ये +- 3 मार्क्स आपका हो सकता है। केमिकल में जो कट ऑफ आपका 124 +- 3 के अप्रॉक्सीमेटली हो सकता है हमारे पास में। अगर आपको लग रहा है कि पेपर बहुत लेंदी था, नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा हैं, कट ऑफ हमारे पास में, तो हार्डली आपका कट ऑफ 119 तक आ सकता है। ठीक है ना, और आपका 127 या 128 तक जा सकता है अगर पेपर आपको ईजी लग रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ माई रिव्यू एंड आप लोगों का जो आप लोगों ने जो रिव्यू दिया है, ठीक है, उसके बेसिस पर एक कट ऑफ मैंने आपको डिसाइड करके बताया है। ओबीसी में हमारे पास 119, ईडब्ल्यूएस में 117, एससी में 111 एंड एसटी में अप्रॉक्सीमेटली 100 के बिलो रहता है, हमारे पास 100 के आसपास रहने वाला है। मैकेनिकल 98 पोस्ट हमारे पास में है। ठीक है ना, तो कट ऑफ हमारे पास में जो मैंने आपको दिया दैट इज 108 जनरल के लिए, 102 ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस 100 के अप्रॉक्सीमेटली, एससी 94, एसटी 90 के आसपास रहने वाला है। सिविल इंजीनियरिंग 16 नंबर ऑफ पोस्ट के लिए 135 हमारे पास जनरल के लिए, 132 ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस 132, एससी 129 एंड एसटी के लिए 121 के अप्रॉक्सीमेटली।
एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जहाँ 35 नंबर ऑफ पोस्ट है वहाँ पर आपका जनरल के लिए 124, ओबीसी 122, ईडब्ल्यूएस 121, एससी का 115 एंड एसटी का हमारे पास 105 के आसपास रह सकता है, +-3 ध्यान रखिएगा, ये हो सकता है। तो आप अगर इस रेंज में आ रहे हैं, आप फिलहाल के लिए इन सभी में +3 ही मान के चलिएगा, ठीक है ना। अगर आप इस कैटेगरी में, इस रेंज में अगर आ रहे हैं +3 करके, आप अगर आपके मार्क्स अगर आ रहे हैं तो आप सेफ साइड हो सकते हैं, ठीक है। -3 अगर हो जाता है तो आपके लिए और बेस्ट रहेगा, बिकॉज आप कट ऑफ से थोड़ा सा ऊपर निकल जाएंगे, तो अल्टीमेटली आपका सीबीटी क्लियर हो जाएगा और फाइनल आप नेक्स्ट राउंड जो आपका है, आपका जीडी और आपका पीआई का, उस राउंड के लिए आप क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा ओपिनियन था, ठीक है। मेरे हिसाब से आपका ये कट ऑफ रहने वाला है। तो अगर आप लोगों ने अपना सीबीटी अगर दिया है, आपने रिस्पॉन्स की अगर चेक कर लिया है, तो एक बार अपने आंसर्स कैलकुलेट करने के बाद, टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने के बाद एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि एक्चुअली आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आप लोगों को क्या लगता है कि एक्चुअली कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। अब आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन एक नई वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे थ्रू इस चैनल पर मिलती रहती है, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।